Welcome back to my YouTube channel. And today I have chosen topic insurance, and that too term insurance in insurance section in series of personal finance. जैसा कि आप जानते हैं पर्सनल फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हाँ यह देखा गया है कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, या बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, सेम अर्निंग के लिए एट द एंड ऑफ द कैरियर, इफ यू डोंट मैनेज योर मनी प्रॉपरली, where you land up is almost one fourth. If you go with the traditional methods of putting your funds in, let's say, fixed deposit or banking related instrument, compared to you go systematically and manage your finances, your net worth at the end of 60 years will be 4 times more if you manage it properly compared to not managing it properly. In that series, आज का जो टॉपिक है वह इंश्योरेंस के ऊपर है। इंश्योरेंस का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम हमने रखा है कि टर्म इंश्योरेंस। पहले हम यह बताएं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस पर्टिकुलरली रिस्क कवर करने के लिए होता है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि वह इंश्योरेंस जो प्योर रिस्क कवर करता है। अक्सर हाँ LIC की बहुत पॉलिसीज है, चाहे बहुत सारे कंपनी के यूलिप रिलेटेड पॉलिसी है जो प्रॉफिट लिंक्ड होता है, जिसमें आपको सर्वाइव करने पर कुछ पैसे मिलते हैं। लोग अक्सर हाँ लॉट ऑफ पीपल गेट ल्योर्ड बाय दैट। एक्चुअली वो बोलते हैं कि हमको इतना इतना मिला। अरे भाई, या तो सोचिए कि आपका कवर क्या होता है और कितना फायदे हैं टर्म इंश्योरेंस के पॉलिसी में। आज इसीलिए हम टर्म इंश्योरेंस के लिए बात करेंगे और टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट पर हम हाईलाइट करेंगे। टर्म इंश्योरेंस के 7 बेनिफिट्स मैं आपके सामने लाऊंगा, 7 बेनिफिट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अपने को टर्म इंश्योरेंस के साथ लॉकअप करना चाहिए। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हम कंपनी में काम करते हैं, वहां से हमारा इंश्योरेंस कवर है। भाई साहब, आज के दिन का जो समय है, कंपनी का जॉब एश्योर्ड नहीं है। अगर 30 साल की उम्र में आप सोचते हो कि कंपनी आपके लिए मान लिया 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है, कौन जानता है कब तक आपका जिंदगी चलता रहेगा उस कंपनी के साथ। जब आप कंपनी बदलेंगे, दूसरे कंपनी में अगर इंश्योरेंस होगा या नहीं होगा उसका भी ठिकाना नहीं है। और 40-45 में तो बहुतों के जॉब खत्म ही हो जाते हैं। तो इन चीजों पर मद्देनजर रखते हुए कंजूसी ना कीजिए और अपने को, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन डालना चाहिए, जो कि टर्म इंश्योरेंस के चलते होते हैं। सबसे पहला चीज आपको हम बताएंगे कि टर्म इंश्योरेंस जो होता है बहुत ही अफोर्डेबल स्कीम है। तो वेरी फर्स्ट बेनिफिट्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस इज इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन यू कंपेयर इवन विद द कार इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस इज वेरी अफोर्डेबल। अफोर्डेबल टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है कंपेयर टू इवन कार इंश्योरेंस, करीब करीब 1/20 टाइम होता है। इसका मतलब है कि कार इंश्योरेंस के लिए अगर आप 2% कवरेज का प्रीमियम देते हैं, यहाँ आप 0.1% कवरेज का प्रीमियम देते हैं। सो 0.1% ऑफ कवर जनरली जस्ट गाइडलाइन है। एज के हिसाब से यह वैरी हो सकता है, बट 2% इन केस ऑफ कार इंश्योरेंस। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी अफोर्डेबल। सेकेंड पॉइंट होता है कि हायर कवरेज। चूंकि यह अफोर्डेबल है तो एक प्रीमियम के लिए आप बहुत बड़ा कवर ले सकते हैं। सपोज करिए कि आप एक इंश्योरेंस लेते हैं जिसका कि प्रीमियम 15,000 रुपए का है साल का, और 15,000 का कवर के लिए आप 10 लाख या 15 लाख का कवर करते हैं, जो प्रॉफिट के साथ पॉलिसी होता है। अगर 15,000 का कवर करें तो उसी पैसे में आपको 1 CR का कवर हो सकता है। तो बेसिकली फॉर द सेम प्रीमियम यू कैन कवर वेरी लार्ज। आइडिया इज व्हाट? आइडिया यहाँ है प्रॉफिट नहीं करना। प्रॉफिट करने के लिए आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं या किसी दूसरे मीन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आइडिया है कवर को बढ़ाना, ताकि कोई एक्सीडेंसीज में या किसी रिस्क के केस में आपका परिवार कवर हो। सो टर्म इंश्योरेंस जो है काफी कवर प्रदान करता है। थर्ड है, यह सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि हालांकि बहुत सारे वेरिएशंस आ गए अभी पॉलिसीज में, पर सिंपलिसिटी का मतलब यह है कि आप X साल के लिए प्रीमियम दीजिए और Y साल के लिए आपका कवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 20 साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका कवर 85 ईयर्स तक का एज हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर प्रीमियम ड्यूरेशन या प्रीमियम पे करने के बाद 85 साल से पहले अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपके जो नॉमिनी है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई हिकअप नहीं है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी सिंपल। इसमें काफी टैक्स बेनिफिट भी होते हैं। टैक्स बेनिफिट जैसे है, अगर ओल्ड स्कीम में जाए तो 80C टैक्स बेनिफिट में जो प्रीमियम पे करते हैं वो क्वालिफाई करता है। इसके जो प्रोसीड्स जो आपको बाद में
डेथ होने पर या कुछ इस तरह की घटना घट जाती है तो होगा वह 10D के अंदर कवर होता है। इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री आपके नॉमिनी को मिलता है। थर्ड है कि इसमें अगर क्रिटिकल इलनेस का कोई एलिमेंट है तो क्रिटिकल इलनेस के रिलेटेड जो प्रीमियम है वह 80D हेल्थ इंश्योरेंस के तहत इसी प्रीमियम का उतना पोर्शन 80D के अंदर क्वालिफाई करता है। सो काफी अच्छे टैक्स बेनिफिट है इंश्योरेंस के साथ। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। द फिफ्थ पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आप इस केस में क्या करते हैं कि प्रीमियम यू आर लिंकिंग लॉकिंग फॉर द लाइफ टाइम। आप देखे होंगे कि इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल बढ़ता जा रहा है और एक बार आप पॉलिसी खरीद लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए चाहे वो बढ़े या घटे उसे कुछ नहीं होता है। यू आर लॉकिंग द प्रीमियम फॉर द लाइफ टाइम, locking the premium for lifetime, which is the biggest advantage of this. So once you buy it, it gets locked. मान लिया कि आपका प्रीमियम डिसाइड हुआ 45,000 पर ईयर, तो हर साल केवल 45,000 ही आपको देना पड़ेगा प्रीमियम पेमेंट टर्म्स के लिए, और जितने साल का कवर है उतना इसमें कवर हो जाएगा। सपोज करिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने का है, अगर कोई आदमी जैसे एज एंड कवर अगर 30 इयर्स के एज में 45 इयर्स के लिए आप कवर करते हैं, दिस मींस कवरेज हो गया 75 साल के, तो आपका प्रीमियम करीब करीब इस केस में 10K पर ईयर आएगा। दिस मींस 4.5 लाख पूरे टर्म में, पूरे 45 इयर्स में आपको देना पड़ेगा। अगर ये आदमी करता है नहीं यार अभी तो स्वस्थ है, क्या दिक्कत है, थोड़ा कुछ दिन और पार कर लेते हैं, चाहे जॉब कवर कर रहा है बड़ा होने से करेंगे। आप अगर यह 45 इयर्स में सेम 75 साल करते हैं, 30 इयर्स के लिए करते हैं, तो यहाँ करीब करीब 9 लाख का प्रीमियम हो जाता है। तो क्या हुआ कि सेम पैसे में आपका आउटगो अगर देखिएगा तो प्रीवियस केस में कवरेज का ड्यूरेशन बहुत लंबा है लेकिन आउटगो बहुत कम है। डिले करने से प्रीमियम का ड्यूरेशन कम है लेकिन आउटगो ज्यादा है, तो यह फायदे का सौदा नहीं है भाई साहब, तो उस तरह से आपको लॉस होता है। छठा इसका एडवांटेज है कि आजकल अक्सर लोग जो घर खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं डेट लेकर घर खरीदते हैं और कोई एक्सीडेंसी हो जाती है तो घर का बिकना निश्चित है। इसके लिए यह इस तरह का टर्म इंश्योरेंस अगर हो तो आपका प्रॉपर्टी सिक्योर हो जाता है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए प्रॉपर्टी बहुत सिक्योर हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यह प्रॉपर्टी सिक्योर हो जाता है। और सातवां है कि लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सेट्रा, चिल्ड्रन एजुकेशन आपने अगर प्लान किया है और आपके नहीं रहने से भी यह सिक्योर्ड है। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने आज टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही सिंपल इंश्योरेंस प्लान है, इसके 7 चीज को हमने बताया। पहला चीज हमने बोला कि बहुत अफोर्डेबल प्लान है। दूसरा है इसका सेम प्रीमियम में बहुत हाई कवर आप कर सकते हैं। थर्ड हमने बताया कि बहुत सिंपल है, यह बहुत सिंपल है, इसको एडजस्ट करना समझना बहुत सिंपल होता है। फोर्थ हमने बताया कि इसे टैक्स बेनिफिट 80C 10D या 80D के तहत डिपेंडिंग ऑन दिस वन ऑल कैटेगरी मिल सकता है। और पांचवा हमने इसके बेनिफिट बताए कि whatever premium you pay that gets locked for the whole lifetime, and as you know insurance premium is increasing year by year, so it makes lot of sense to buy early। and इसमें हमने एक एग्जांपल दिया कि अर्ली एज में आप खरीदते हैं अगर तो टोटल आउटगो टोटल ड्यूरेशन के तहत कम होगा कंपेयर टू इफ यू बाय द सेम कवरेज एट ए हायर एज, जो कि हमने इसमें 45 साल 75 साल तक का एग्जांपल देकर बताया। 4.5 लाख का फर्स्ट केस में आउटगो होता है और दूसरे केस में 9 लाख का आउटगो होता है। सिक्स हमने बताया कि आपने कोई डेट ले रखा है, कोई अगर एक्सीडेंसी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, डेथ हो जाता है, तो उस केस में आपका जो एसेट्स है जिसके अगेंस्ट आपने डेथ लिया है वो सिक्योर्ड होता है। अगर वैसा आप इंश्योरेंस आपके पास नहीं है तो उस पर चैलेंज हो सकता है। और लास्ट हमने बताया कि चिल्ड्रन का एजुकेशन, या अगर चिल्ड्रन को आपने सोचा है कि हम उसको फॉरेन भेजेंगे और आपने उसके लिए प्लान कर रखा है, काल का चक्र चला और आपका डेथ पहले हो गया, तो उस केस में टर्म इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है आपके लिए। तो दोस्तों आज के इस शॉर्ट वीडियो हमने क्या समझा कि टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल फाइनेंस के डायरेक्शन में। तो हम क्या पहले वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड, आज हमने बताया इंश्योरेंस, दैट टू टर्म इंश्योरेंस। तो बिफोर यू स्टार्ट investing in equity through mutual fund or directly, it is important that you create emergency fund, then take insurance, then next topic will be health insurance. We talk about health, then we go to other investment avenue. So I hope कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक इसे फॉरवर्ड करें ताकि काफी लोग इसे बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद।